मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की कहानी एक ऐसी नारी की है जिसे जिंदगी ने झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसके एक पाँव घुटनों के नीचे से कट गए, दूसरे पाँव में रॉड पड़ गई, स्पाइन फ्रैक्चर हो गई, लेकिन न ही वो झुकी और न ही वो रुकी। वो बढ़ती रही और उन्होंने इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश में हुआ। अरुणिमा भले ही उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से संबंधित हों, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची है। इनके पिता सेना में इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन जब अरुणिमा सिर्फ 3 साल की थी तभी इनके पिता ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। वहीं इनकी माँ भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर हुआ करती थी। इनके बचपन से ही खेलों में रुचि थी। वह स्कूल में भी बढ़ चढ़कर खेल प्रतियोगिता में भाग लेती थी। वह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। समय के साथ वॉलीबॉल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का पहचान दिलाना ही अरुणिमा सिन्हा के जीवन का लक्ष्य बन गया था। अरुणिमा सिन्हा मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। उनके घर वालों को भी यकीन था कि एक दिन अरुणिमा अपना सपना जरूर पूरा करेंगी। अरुणिमा सिन्हा की प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही पूरी हुई। अरुणिमा सिन्हा के जीवन में एक समय ऐसा आया जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा भी होगा। ये बात है 12 अप्रैल सन 2011 की रात की, जब अरुणिमा सिन्हा CISF का एग्जाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। वे पद्मावती एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी कि बरेली के पास कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चेन और पर्स को खींचने का और छीनने का प्रयास किया, और जब अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से बाहर फेंकने के कारण उनके कमर और पेट में गहरी चोट आई। वे उठने की हालत में नहीं थीं। पास वाले ट्रैक पर एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने ट्रैक से हटने की हर संभव कोशिश की, परंतु तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल चुकी थी और उनका बायां पैर घुटने के नीचे तक पूरी तरह से कट चुका था और दाएं पैर में से हड्डियां बाहर निकल आई थीं, जिसके बाद वे बेहोश हो गई। वे पूरी रात उसी हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव वाले उनको बरेली के अस्पताल में लेकर गए। वहां के डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी और कहा कि इनका पैर काटना पड़ेगा ताकि ये जीवित रह सके, परंतु हमारे पास ब्लड और एनेस्थीसिया नहीं है। दोस्तों, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द को कम करने या शरीर को सुन्न करने के लिए लगाया जाता है। अरुणिमा जी को दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, परंतु उनको सुनाई सब कुछ दे रहा था। और जब उन्होंने डॉक्टरों के मुंह से ये बात सुनी तो वो बोल पड़ी कि डॉक्टर साहब, जब मैं ऐसी हालत में पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रहकर दर्द को सहन करती रही तो पैर काटने के दौरान होने वाले दर्द को भी सहन कर लूंगी। अरुणिमा जी की हिम्मत को देखकर वहां के 2 डॉक्टरों ने अपना एक यूनिट खून दिया और बिना एनेस्थीसिया के उनका पैर काट दिया। अपनी एक स्पीच में अरुणिमा जी कहती हैं कि उस समय जो दर्द उनको हुआ था उसको वे आज भी महसूस करती हैं। जब मीडिया के द्वारा लोगों को और सरकार को ये बात पता चली कि दुर्घटना की शिकार महिला एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है, तो उनको बरेली से लखनऊ के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और बाद में 18 अप्रैल सन 2011 को उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती करवाया गया, जहां 4 महीनों तक अरुणिमा जी का इलाज चला। पैर कटने की वजह से उनको कृत्रिम पैर लगाया गया तथा दूसरे पैर में रॉड डाली गई, जिसका सारा खर्चा दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने उठाया। इस घटना के बाद भारत के खेल मंत्रालय ने अरुणिमा को 25,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही CISF की नौकरी देने के लिए इनकी सिफारिश की गई। खेल राज्य मंत्री अजय माकन के द्वारा भी अरुणिमा को बेहतर इलाज के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा भारतीय रेल विभाग ने अरुणिमा को रेलवे में नौकरी करने का ऑफर भी दिया।
एम्स में चल रहे इलाज के दौरान उन्होंने फिर से मिले इस जीवन में कुछ कर गुजरने का फैसला किया। दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद भी उनके जीवन में निराशा नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने अपना लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने को बनाया। इसके लिए उन्होंने उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोही का कोर्स किया और साथ ही भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल जी से मदद भी मांगी। वो कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अस्पताल से रिहा होने के बाद वह पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के पास गईं। बछेंद्री पाल ने भी अरुणिमा की हालत को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर बछेंद्री पाल को भी अरुणिमा की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। तब उन्होंने बछेंद्री पाल के निर्देश के तहत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के निरीक्षण से अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और 21 मई 2013 को दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब अरुणिमा की टीम ने उनसे कहा कि वो वापस लौट चले, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। उनका कहना है कि हर कोई अपने जीवन में उच्च कठिनाइयों का सामना करता है। जिस दिन वह अपनी कमजोरियों को मजबूत करना शुरू कर देगा, हर ऊंचाई पौनी हो जाएगी। मैं एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद बहुत रोई, लेकिन मेरे आंसू के अधिकांश अंश खुशी के थे। मैंने दुख को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया के सर्वोच्च शिखर से एक नए तरीके से जीवन को देख रही थी। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने 2015 में उन्हें चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा जी की जीवनी बॉर्न अगेन इन द माउंटेन का उद्घाटन किया। उनका उद्देश्य प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना और भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। अब तक अरुणिमा जी ने इन पर्वतों पर अपनी जीत हासिल की। वे 1 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका में माउंट विंसर पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी और उनकी ये कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा बनी है। अरुणिमा जी की कहानी से वो कौन सी 3 बातें हैं जो आपने सीखी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये 3 बातें आपके जीवन में आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक साबित होंगी। अगर आप वो 3 बातें जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें।